खौफनाक देव। कई सौ साल पहले की बात है। अरब पर एक बादशाह हुकूमत करता था। यह बादशाह बहुत बहादुर था। उसने कई जंगें लड़ी और हर जंग में उसने फतह हासिल की। उस बादशाह ने दुनिया में जहां अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया था, वहां उसकी रहमदिली के भी बड़े चर्चे थे। बादशाह किसी मुल्क को फतह करने के बाद रियाया से वही सलूक करता जो बादशाह बादशाहों के साथ करते हैं। उसकी अक्लमंदी की धाक बैठी हुई थी। बड़े बूढ़े, बच्चे और जवान सभी बादशाह से बेपनाह मोहब्बत करते थे। बादशाह भी रियाया की खुशहाली और खुशी की खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने से दरेग नहीं करता था। यही वजह थी कि गरीब और अमीर सब बादशाह की सलामती और उम्र तवील की दुआएं मांगते रहते थे। उस बादशाह का एक ही लड़का था जिसका नाम तारिक था। बादशाह को शहजादा तारिक की तालीम और तरबियत का हर वक्त ख्याल रहता था, क्योंकि उसके बाद अरब का वही बादशाह होने वाला था। शहजादा जब जरा जवान होने लगा तो बादशाह ने उसकी तरबियत के लिए लायक फायक उस्ताद मुकर्रर किए। उसे फौजी तरबियत दिलवाने का हुक्म दिया। उन्हीं दिनों का जिक्र है। एक दिन सुबह सवेरे शहजादा तारिक अपने बूढ़े गुलाम के साथ सैर कर रहा था। सैर करते करते वो बहुत दूर तक निकल गया। उस वक्त मौसम बड़ा सुहाना था। सरसब्ज शादाब खेत अजब बाहर दिखा रहे थे। ठंडी ठंडी शबनम दिलों पर जादू कर रही थी और शहजादा तारिक सैर का लुत्फ उठाता चला जा रहा था। थोड़ी दूर तक चलकर एक सरसब्ज बाग आ गया, जिसमें रंग बिरंगे फूल महक रहे थे, भंवरे उड़ रहे थे, तितलियां नाच रही थीं और भीनी भीनी खुशबू से सारा बाग महक रहा था। शहजादा तारिक उस खूबसूरत बाग को देखकर उछल पड़ा और कहने लगा, आहा, कितना खूबसूरत बाग है। आज मेरा जी मचल रहा है कि इस बाग की सैर करूं। ये बाग बहुत बड़ा था। काफी दूर तक भी उसका किनारा नजर नहीं आ रहा था। दरख्त फलों से लदे हुए थे। शहजादा कुदरत के इन नजारों में इस कदर खो चुका था कि उसके कदम खुद ब खुद बाग में बढ़ते ही चले गए। बूढ़ा गुलाम बेचारा मजबूर था। शहजादा तारिक जिधर को मुड़ता, बूढ़ा गुलाम भी उस तरफ को मुड़ जाता। अभी शहजादा तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि एक खूबसूरत हिरन कलौचे भरता हुआ उधर आ गया। शहजादे की नजर उस हिरन पर पड़ी तो उस पर लपका। हिरन बड़ा तेज तर्रार और होशियार था। वो फौरन भाग खड़ा हुआ। शहजादे ने दौड़कर उसे काबू करने की कोशिश की। हिरन था के भागता ही चला जा रहा था। शहजादा तारिक ने 1 मील तक उसका पीछा किया, मगर वो हिरन हाथ ना आ सका और शहजादे की नजरों से ओझल हो गया। शहजादा आखिरकार थक हार कर एक दरख्त के नीचे ठंडी ठंडी घास पर बैठ गया। इतने में बूढ़ा गुलाम भी शहजादे के पास पहुंच गया। उसने जो शहजादे को मायूस बैठे हुए देखा तो सारी बात समझ गया। फौरन कहने लगा, छोटे सरकार, आप यहीं तशरीफ रखें, मैं हिरन को अभी पकड़ कर लाता हूँ। यह कहकर बूढ़ा चला गया। शहजादा तारिक वहीं बैठा उसका इंतजार करने लगा। इसी इंतजार में दोपहर सर पर आ गई। शहजादा बूढ़े गुलाम की राह देख रहा था कि हवा में उड़ते हुए एक देव की नजर शहजादे पर पड़ गई। उसे शहजादे की मासूमियत बड़ी अच्छी लगी। उसने आंख के इशारे से अपनी गुलाम परी को हाजिर किया और कहा कि वो उससे शहजादे को अपनी खुशबू के जादू से बेहोश कर दे। परी ने देव का हुक्म माना और देव शहजादा तारिक को बेहोशी की हालत में वहां से ले उड़ा। दूसरी तरफ बूढ़ा गुलाम खुशी खुशी तेज तर्रार हिरन को पकड़ लाया। उसने शहजादा तारिक को अपनी जगह मौजूद न पाकर बाग में उसे इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। हर चंद शहजादे को तलाश किया, जोर जोर से उसे आवाजें दी, मगर शहजादा तो वहां था नहीं। जवाब कहां से आता? गुलाम बेचारा बेहद परेशान हुआ। वो हैरान था कि शहजादा कहां गायब हो गया है। उसने एक बार फिर किस्मत आजमाई की और शहजादे की तलाश शुरू कर दी। इसी जुस्तजू में उसे शाम हो गई। उधर बादशाह को फिक्र हुई कि सुबह का गया हुआ शहजादा शाम तक लौटा नहीं। रात सर पर खड़ी थी। बादशाह ने इस ख्याल से कि अंधेरा ज्यादा ना फैल जाए, शहजादा तारिक की तलाश में कई सिपाही दौड़ा दिए। इसी दौरान बूढ़ा गुलाम बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी समझ में नहीं आता था कि बादशाह से शहजादे के बारे में क्या कहे। वो बादशाह के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी जबान खामोश थी और आवाज हलक में अटकी हुई थी और आंखों में आंसू थे। बादशाह इंतजार में था कि गुलाम कुछ कहे और हैरान था कि ये इस तरह खामोश और परेशान क्यों खड़ा है। आखिर बादशाह ने झुंझलाकर पूछा, कहो बूढ़े गुलाम, तुम क्या कहना चाहते हो? बूढ़ा गुलाम इस सवाल पर फूट फूट कर रोने लगा और बादशाह से सारा माजरा कह सुनाया। ये सुनते ही बादशाह की आंखों में बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उसका दिल अपने लाडले शहजादे की याद में जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बस इतना ही कहा, ए बूढ़े गुलाम, तूने मेरी दुनिया अंधेरी कर दी है। उसके बाद बादशाह की जबान लड़खड़ा गई। वो गिरने ही लगा था कि वजीर ने आगे बढ़कर सहारा दे दिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। इतने में वो सिपाही भी जो शहजादे को ढूंढने निकले थे, नाकाम होकर वापस आ गए। उनके चेहरे उदास थे। उन्होंने रोते हुए बादशाह से बस इतना ही कहा कि शहजादे का कुछ पता नहीं चल सका। कहते हैं कि औलाद माँ बाप की आंखों का नूर होती है। शहजादा तारिक के बिछड़ जाने से बादशाह की आंखों से भी रोशनी कम होने लगी। वो बेटे के गम में हर वक्त बीमार रहने लगा। हर रोज कई सिपाही शहजादे की तलाश में निकलते और नाकाम लौट आते। अमीर, वजीर और दरबारी दिन रात बादशाह को तसल्लियां देते रहते कि शहजादा तारिक जिंदा होगा और एक ना एक दिन जरूर वापस आ जाएगा, मगर बादशाह के दिल को चैन ना आता था।
उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। दुनिया अगरचे उम्मीद पर कायम थी, ताहम ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता चला गया, बादशाह के सीने में बेटे की जुदाई के जख्म और भी गहरे होते चले गए। बाल आखिर एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो उस वक्त तक चैन से ना बैठेगा जब तक उसका प्यारा बेटा तारिक उसे नहीं मिल जाएगा। चुनांचे उसने सल्तनत का सारा निजाम अपने वजीर के सुपुर्द किया और खुद शहजादे की तलाश में महल से निकल खड़ा हुआ। बादशाह शहर शहर और गांव गांव घूमता फिरता एक जंगल में पहुंचा। उसे महल से निकले पूरा 1 साल गुजर चुका था। वो सारा दिन शहजादे की तलाश में निकलता और रात कहीं मस्जिद या झोपड़ी में गुजार देता। रात को वो अल्लाह की इबादत करता और गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगता कि उसका बेटा तारिक उसे मिल जाए। सफर के दौरान बादशाह खाने के लिए शिकार करके लाता और उसका बावर्ची शिकार भूनकर शाम तक बादशाह के लिए रख छोड़ता। एक दिन बादशाह अभी खाने के लिए बैठा ही था कि जंगल में उस तरफ को एक फकीर आ निकला। दस्तरखान बिछा हुआ था और बादशाह ने एक लुकमा मुंह में डाला था कि फकीर ने सदा दी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। बादशाह ने फकीर की सदा सुनी तो सारा खाना उसे खिला दिया। फकीर ने बादशाह को दुआएं दी। बादशाह ने पूछा, बाबा ये तो बताओ कि मेरा बेटा जिंदा है या मर चुका है। फकीर ने बादशाह की आंखों में झांक कर देखा और चंद लम्हे सोचने के बाद कहने लगा, तुम्हारा बेटा जिंदा है और वो एक ना एक रोज तुम्हें मिल जाएगा। बादशाह को फकीर का जवाब सुनकर बहुत तसल्ली हुई। ये रात बादशाह ने भूखे रहकर अल्लाह की इबादत में गुजार दी और सुबह सवेरे अपने बावर्ची से कहा कि अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई सवाली आ जाए तो उसे खाली मत जाने दो और उसकी खिदमत करो। अगली रात बादशाह के साथ फिर ऐसा ही वाकया पेश आया। वो खाने के लिए अभी दस्तरखान पर बैठा ही था कि एक और फकीर ने सदा दी। बादशाह ने पका हुआ सारा खाना उसे खिला दिया। उस रात बादशाह को भूख बहुत सता रही थी, मगर वो दिल ही दिल में खुश था कि एक सवाली उसके दर से खाली लौटकर नहीं गया। कुछ देर के बाद बादशाह खुद शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ। रात का अंधेरा फैल रहा था कि बादशाह को उस अंधेरे में एक खूबसूरत हिरन भागता हुआ नजर आया। बादशाह ने उसके पीछे अपना घोड़ा डाल दिया और बहुत दूर तक उसका पीछा किया, मगर वो हिरन हाथ न आया और एक पहाड़ी की ओट में जाकर गायब हो गया। बादशाह बहुत मायूस हुआ और थक हार कर पहाड़ी के एक कोने में ही लेट गया। वो थक कर चूर हो चुका था, इसलिए उसे नींद भी जल्द ही आ गई। आधी रात के वक्त अचानक बादशाह की आंख खुल गई। उसने महसूस किया कि पहाड़ी हिल रही है। पहले तो वो समझा कि शायद जलजला आ गया है। फिर उसने जब एक खौफनाक गरज सुनी तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी हैरानगी की कोई हद ना थी। उसके इर्द गिर्द आग के शोले बुलंद हो रहे थे। उन खौफनाक शोलों को देखकर बहादुर बादशाह भी खौफ से लरजने लगा। उसने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन शोले इस कदर तेज थे कि बादशाह के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। शोलों का दायरा आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद शोले बहुत ही करीब आ गए और साथ ही एक डरावना कहकहा सुनाई दिया। बादशाह ने गौर से देखा, एक 4 आंखों वाला देव उसकी तरफ बढ़ रहा था। आग के शोले उसकी आंखों से निकल रहे थे। उसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे जो अंधेरे में तलवार की तरह चमक रहे थे। उसके लंबे लंबे स्याह दांत थोड़ी तक निकले हुए थे। देव ने एक हाथ में भारी गुर्ज उठाया हुआ था। बादशाह उस खौफनाक देव को देखकर थर थर कांपने लगा। देव ने एक बार फिर कहकहा लगाया तो पहाड़ी पर जलजला आ गया। देव कहकहा लगाते हुए बोला, ए आदमजाद, हम आजकल इंसानों के शिकार की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। उसके बाद देव ने अपना भारी भरकम गुर्ज जोर से हवा में घुमाया। गुर्ज का घूमना था कि परियां देव के इर्द गिर्द जमा हो गईं। खुशबू परी की तरफ देव ने इशारा करते हुए कहा, इस आदमजाद को उठाकर हमारे किले में पहुंचा दो। और फिर आदम्बू कहता हुआ हवा में गायब हो गया। खुशबू परी ने बादशाह पर अपनी खुशबू का जादू कर दिया, जिससे बादशाह बेहोश हो गया। उसके बाद वो बादशाह को एक पुराने किले में उड़ा लाई। ये काफी बड़ा महल था। उस महल के सुतून आसमान से बातें कर रहे थे और उसकी दीवारों से आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी से सारा बाग मुनव्वर था। महल की दीवारों से मालूम हो रहा था कि ये शीशे का बना हुआ है और इन शीशों में हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। बादशाह और खुशबू परी के आने से पहले ही खूंखार देव महल में पहुंच चुका था। उसने बादशाह को महल में देखकर एक जोरदार कहकहा लगाया और हुक्म दिया कि बादशाह को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। इस हुक्म पर 3 जिन आगे बढ़े और उन्होंने बादशाह को बेदर्दी से उठाकर काल कोठरी में बंद कर दिया, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। काली कोठरी अजीबोगरीब किस्म के मसाले की बनी हुई थी। उस कोठरी में और भी कई बदनसीब इंसान पड़े हुए थे। देव ये शिकार इसलिए इकट्ठे कर रहा था कि कुछ अरसा पहले देवों की आपस में बड़ी भारी जंग हुई थी और उसमें इस देव को फतेह हासिल हुई थी। ये देव अपनी फतेह की खुशी में एक अजीम शान दावत का इंतजाम कर रहा था, जिसमें वो सारी दुनिया के देवों को बुलाना चाहता था। काल कोठरी दिन रात बंद रहती थी। उसकी हिफाजत के लिए देव हर वक्त पहरा देते रहते थे। बादशाह भी उस काल कोठरी में कैद था। उसे इल्म ना था कि उसका लाडला बेटा तारिक को उठाने के बाद देव उसे उसी महल में ले आया था। उसने जब शहजादा तारिक की सूरत देखी तो वो उसे बहुत भला मानस और मासूम दिखाई दिया। देव नहीं चाहता था कि ऐसे खूबसूरत शहजादे को अपना तरने वाला बना ले।
शहजादा तारिक की बातों से शजाअत टपकती थी, क्योंकि जब देव उसे ले उड़ा तो शहजादा हरगिज ना घबराया था। उसने देव के साथ बड़ी हिम्मत और दिलेरी से बातें की। देव ने सोचा कि ऐसा बहादुर और खूबसूरत बच्चा हम देवों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और मुसीबत में किसी वक्त हमारे काम आ सकता है। चुनांचे उसने ये फैसला कर लिया कि तारिक की बेहतर तरीके से परवरिश की जाए। उसने शहजादे की तालीम के लिए लायक फायक जिन मुकर्रर किए। जब शहजादा तारिक जवान हुआ तो वो एक दिलेर और तालीम याफ्ता शहजादा था। उसे दुनिया का हर हुनर आता था। देव उससे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती। शहजादा तारिक जो चाहता करता, देव उसे जरा भी मना ना करता। शहजादे की हिफाजत और खिदमत के लिए परियां थीं और खेल कूद और सैर तफरीह के लिए खूबसूरत बागात, खाने के लिए लजीज फल थे और पहनने के लिए रेशमी और कम ख्वाब के लिबास। देव कभी कहीं बाहर जाता तो वो अपने शीशे के महल की सारी चाबियां शहजादा तारिक को दे जाता। तारिक को इजाजत थी कि वो जिस कमरे को खोलना चाहे खोल सकता है, मगर उसे काल कोठरी को खोलने की इजाजत नहीं थी। देव ने उसे कह रखा था कि अगर तुम उस कोठरी को खोलोगे तो बहुत पछताओगे। शहजादा तारिक अक्सर सोचता कि आखिर काल कोठरी में क्या शय बंद है कि देव उसे खोलने से मना करता रहता है। एक दिन देव कहीं बाहर गया हुआ था। शहजादे ने तय कर लिया कि आज मैं उस बंद कोठरी को खोलकर जरूर देखूंगा। उसने पहले बारी बारी सब कमरों को खोला, फिर देव का कमरा खोला तो वहां एक खूबसूरत सितार पड़ी हुई थी। तारिक ने सितार को गोद में लेकर बजाना शुरू कर दिया। सितार का बजना था कि बहुत सी परियां रंग बिरंगे लिबास पहने वहां जमा हो गईं और शहजादे के इर्द गिर्द नाचने लगीं। उनमें से एक परी वो थी जो शहजादे से बड़ी मोहब्बत करती थी। उस परी का नाम रुखसाना था। उस परी को शहजादा तारिक ने एक बार काने देव से बचाया था। ये काना देव बेचारी रुखसाना परी का दुश्मन था। एक दिन रुखसाना परी बाग में खेल रही थी कि काने देव ने उसे उठाना चाहा। शहजादा तारिक ने उसे देख लिया, कमर से लटकी हुई अपनी तलवार निकाली और काने देव की गर्दन उड़ाकर रख दी। उस दिन के बाद रुखसाना परी शहजादा तारिक से मोहब्बत करने लगी थी। परियों का नाच खत्म हुआ तो शहजादा तारिक काल कोठरी की तरफ बढ़ा। उसने कोठरी का दरवाजा खोला तो अंदर लोग ही लोग नजर आए। पहले तो वो उन लोगों को देखकर हैरान रह गया, फिर उसका दिल खुशी से उछलने लगा। उसने आज कई बरसों के बाद इंसानों की शक्लें देखी थी। ये लोग भी शहजादे की शक्ल सूरत देखकर हैरान हुए और सोचने लगे कि यहाँ ये आदमजात कैसे वारिद हो गया है। उन लोगों की ढारस बंधी, उन्होंने शहजादे को घेर लिया और उससे बहुत से सवाल पूछे। एक बूढ़े शख्स ने शहजादे से पूछा कि तुम इस महल तक कैसे पहुंचे। शहजादा बोला, मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ। कोई 10 बरस पहले मैं अपने एक बूढ़े गुलाम के साथ बाग में सैर कर रहा था कि मुझे वहां एक हिरन नजर आया। मैं उस हिरन की तलाश में दौड़ा, मगर वो हिरन मेरे काबू में ना आया। मेरा बूढ़ा गुलाम उस हिरन को पकड़ने के लिए निकला और उसके जाते ही एक खूंखार देव मुझे यहाँ उठा लाया। शहजादे ने जो ही बात खत्म की, बूढ़े की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस बूढ़े ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या तारिक है और तुम्हारा बाप अरब का बादशाह है? हाँ, शहजादे ने कहा, मेरा बाप अरब का बादशाह है। उसने कई मुल्क फतेह किए हैं। वो बहुत बहादुर है। खुदा जाने अब मेरी जुदाई में उसका क्या हाल होगा। शहजादा तारिक अभी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और कहने लगा, मेरी आंखों के नूर और दिल के सुरूर, मैं ही तेरा बदनसीब बाप हूँ जो तेरी तलाश में इस काल कोठरी तक पहुंच गया हूँ। ये सुनकर शहजादे के मुंह से बेइख्तियार निकला, अब्बा जान। और उसके बाद बाप और बेटा दोनों देर तक गले लगकर रोते रहे। शहजादे ने बाप से वादा किया कि मैं अपनी जान पर खेलकर भी काल कोठरी के इन सब कैदियों को रिहा कराऊंगा। रुखसाना परी काल कोठरी के बाहर शहजादा तारिक और बादशाह की सारी बातें सुन रही थी। तारिक कुछ देर के बाद काल कोठरी को फिर से बंद करके निकला तो रुखसाना परी उसकी मुंतजिर थी। उसने शहजादे से कहा कि तुमने इस कोठरी का दरवाजा खोलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। अब देव वापस आकर हम सबको कच्चा ही चबा जाएगा। शहजादे ने कहा, मुझे देव की कोई परवाह नहीं। मैं काल कोठरी में बंद तमाम लोगों को रिहा कराने का वादा कर चुका हूँ। रुखसाना परी बोली, शहजादे तुम अपने इरादे से बाज आ जाओ वरना पछताओगे। शहजादा बोला, मैं हर कीमत पर काल कोठरी के लोगों को रिहा कराऊंगा, ख्वाह इसके लिए मुझे जान क्यों न देनी पड़ जाए। ए परी, क्या तू मेरी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती? परी ने जवाब दिया, शहजादे मैं तुम्हारी सिर्फ ये मदद कर सकती हूँ कि तुम्हें जादू की डिबिया का राज बता दूं। अगर तुम ये डिबिया हासिल कर लोगे तो खूंखार देव खुद ब खुद मर जाएगा और काल कोठरी के कैदी रिहा हो जाएंगे। शहजादे ने पूछा, बताओ वो डिबिया क्या है और कहाँ है? परी ने कहा, गौर से सुनो। जादू की डिबिया हर वक्त देव की जेब में रहती है। उस डिबिया में एक सुई, कुछ नमक और माचिस की एक तीली है। जब कोई दुश्मन देव पर हमलावर होता है, देव सबसे पहले सुई उसकी तरफ फेंकता है, जिससे कांटों का एक जाल सा दुश्मन के गिर्द बन जाता है। दुश्मन उस जाल को पार करने की कोशिश करे तो वो जख्मी हो जाता है। फिर देव डिबिया से नमक निकालकर उस पर फेंकता है तो दुश्मन के जख्मों में दर्द की शिद्दत पैदा हो जाती है।
اس کے بعد وہ ماچس کی تیلی جلا کر دشمن پر پھینکتا ہے، جس سے کانٹوں کے جال کو آگ لگ جاتی ہے اور دشمن اس آگ کی لپیٹ میں آ کر بھسم ہو جاتا ہے۔ رخسانہ پری کی باتوں کو شہزادہ طارق نے بڑے غور سے سنا۔ دوسرے روز اس نے جادو کی ڈبیا حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے بہت سی ترکیبیں سوچی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ آخرکار اس نے سوچا کہ جب دیو اپنے کپڑے بدلنے لگے تو کسی طرح سے یہ ڈبیا نکال لی جائے۔ رخسانہ پری نے شہزادہ طارق کو ایک دن پہلے بتا دیا کہ کل دیو کو اپنے کپڑے تبدیل کرنے ہیں۔ شہزادہ دوسرے دن کا انتظار کرنے لگا۔ سورج کی کرنیں شیشے کے محل کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر لوٹ رہی تھی۔ جب دیو اتر کے تالاب میں نہانے کے بعد اپنے کمرے میں آیا، شہزادہ طارق بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کمرے میں پہنچ کر شہزادے نے دیو سے لاڑ پیار شروع کر دیا۔ دیو کو بھی اس پر بے اختیار پیار آ گیا۔ اس نے طارق کا منہ چوما، گالوں کو تھپ تھپایا اور زور زور سے گلے لگایا۔ اسی دوران شہزادے نے آرام سے دیو کی جیب سے جادو کی ڈبیا نکال لی۔ دیو خوشی خوشی محل سے روانہ ہوا تو راستے میں اس کے دشمنوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے جادو کی ڈبیا نکالنی چاہی، جو ہی اس نے ہاتھ جیب میں ڈالے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ڈبیا جیب سے غائب تھی۔ وہ میدان سے بھاگنے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے دشمن دیووں نے گرزوں سے اس پر حملہ کر دیا۔ دیو کا تو اس حملے میں کچومر نکل گیا۔ اس کے مرنے کے بعد مخالف دیو تیزی سے اس کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ اتنی دیر میں رخسانہ پری نے، جو دیو کے ساتھ گئی ہوئی تھی، واپس آ کر شہزادے کو سب کچھ بتا دیا۔ دیووں کی فوج کو جب شہزادے نے محل کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے جادو کی ڈبیا فوراً نکالی اور سب سے پہلے سوئی کو پھینکا، جس سے دیووں کے گرد کانٹوں کا جال بن گیا۔ پھر اس نے نمک چھڑکا تو زخمی دیو چیخنے اور چلانے لگے۔ آخر میں شہزادے نے ماچس کی تیلی جلا کر ان دیووں پر پھینکی، جس سے ان کے جسموں کو آگ لگ گئی اور وہ وہیں راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ شہزادے کے سامنے اب میدان صاف تھا۔ وہ رخسانہ پری کو ساتھ لے کر کال کوٹری کی طرف بڑھا اور اس کا تالا کھول دیا۔ اس کے بعد اس نے کال کوٹری میں قید تمام انسانوں سے کہا کہ آج سے تم آزاد ہو۔ دیو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور اس کے مخالف دیو بھی مر کر خاک ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے بڑھ کر شہزادہ طارق کو اپنے گلے سے لگا لیا اور دیوانہ وار بول اٹھا، میرا بہادر بیٹا۔ کچھ دیر بعد وہ شیشے کے محل سے نکلنے ہی والے تھے کہ سب پریاں اکٹھی ہو کر آ گئیں۔ انہوں نے طارق کے باپ سے التجا کی کہ شہزادے کو ہمیں دے دیں، ہم یہیں پر اسے پریوں کے اس دیش کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، شہزادے طارق کو عرب کی سلطنت سنبھالنی ہے، اسے میرے ساتھ جانا ہوگا۔ شہزادہ طارق آگے بڑھا اور تاج رخسانہ پری کے سر پر رکھتے ہوئے بولا، تخت کی حقدار رخسانہ پری ہے، جس نے جادو کی ڈبیا کا راز مجھے بتایا۔ آج سے پریوں کے دیش کی ملکہ یہی ہوگی۔ پریوں نے شہزادہ طارق کے اس فیصلے کو ہنسی خوشی قبول کر لیا اور پھر شہزادہ طارق اور اس کا باپ اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب